गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम एंगलों के विषय में समझेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एंगलों के विषय में बताया है, जिसमें जो मेजरिंग होती है उसके विषय में मैंने आपको समझाया है कि कितने डिग्री का कोण कौन सा होता है। आज हम ऐसे एंगलों के बारे में पढ़ेंगे जो पेयर से होते हैं, अर्थात दो दे रखे होते हैं और दोनों को हम किस तरीके से क्या नाम से जानते हैं दो एंगलों को। तो इसमें पेयर वाले यानी दो कोणों को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं, इस वीडियो में इनके विषय में समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से पहले हमें एडजेसेंट एंगल समझना है। एडजेसेंट एंगल को कहते हैं हम आसन्न कोण, यानी adjacent angles are two angles that share a vertex and a side। अर्थात ऐसे दो कोण जिनका एक वर्टेक्स होता है और एक भुजा शेयर करते हैं, यानी दोनों की एक भुजा समान रहती है। जैसे अगर हम इस तरीके से कोई एंगल बनाएं तो इसमें जो हमारी साइड है ओ ए, वह दोनों एंगलों के लिए कार्य करेगी। ओ ये बी ओ ए के साथ में भी आएगी और अगर हम एंगल ए ओ सी लें तो इसमें भी आएगी, यानी ये भुजा कॉमन होती है। ऐसी भुजा जो दोनों के लिए होती है और एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी जिनका वर्टेक्स एक होता है, शीर्ष एक होता है। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं, अर्थात एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आइए समझते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? रेखिक युग्म। ऐसे कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं जिनमें ऐसे युग्म रेखिक कहलाते हैं जो एडजेसेंट एंगल हों, लेकिन उनका जो योग है अर्थात जोड़ 180 हो। ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट एड अप टू 180। अर्थात ऐसे कोण जिनका योगफल 180 होता है, हम उसे रेखिक युग्म कहते हैं। जैसे अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं इस तरीके से और इस पर एक साइड में दो कोण बन रहे हों, तो हम इन दोनों कोणों को रेखिक युग्म कहेंगे। ये दोनों कोण एक ही शीर्ष पर मिल रहे और एक भुजा कॉमन है, तो दोनों कोण एडजेसेंट एंगल हुए और दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, अर्थात ये लीनियर पेयर है। ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर 180 आता है, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनको जोड़ने पर 180 आता है, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अगर इस तरीके से सीधी खड़ी कोई लाइन है और ऐसे इसमें बना हुआ है कोण एंगल इधर और इधर, दोनों एंगलों को जोड़ें तो हमारा 180 आएगा। अर्थात सीधी लाइन खिंची हो और उसके एक ही तरफ जितने कोण होते हैं उनको जोड़ने पर हमेशा 180 आता है, क्योंकि कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 का होता है और सीधी लाइन आधी हो जाती है, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल कोट पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स दैट एड अप टू 90। अर्थात जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री आए उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर पेयर दे रखा है 60 और 30 का, इनको जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री आएगा, तो ये हमें क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल। अर्थात हम इसे कोट पूरक कोण कहेंगे। अगर हमें एक कोट पूरक कोण दिया है, जैसे एक कोट पूरक 40 डिग्री दिया है,
तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं। 90 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा कितना आएगा हमारा 50 डिग्री यानी 50 डिग्री आएगा। अगर हमें एक कोट पूरा कोण 20 डिग्री दिया है तो दूसरा उसका कितना होगा 70 डिग्री होगा। अर्थात हमें एक कोट पूरा कोण दिया हो तो आप 90 में से माइनस करेंगे तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आप समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिन्हें हम जोड़ें तो 180 आए। ऐसे दो कोण जिनको ऐड करने पर हमारा 180 आता है तो उन एंगलों को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स दैट ऐड अप टू 180 तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से समझिए कि ये वाले जो कोण हैं इनमें एक भुजा कॉमन होती है, लेकिन जो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल है इसमें आवश्यक नहीं है कि दोनों की एक भुजा कॉमन हो अर्थात सेम हो, दोनों अलग अलग कोण हो सकते हैं। जैसे यहाँ मान के चलो ये 60 डिग्री दे रखा है और एक 30 डिग्री दे रखा है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कोट पूरक कोण कहेंगे यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, लेकिन इसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों की साइड हैं और दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से जो संपूरक कोण होते हैं इनकी भी आवश्यक नहीं है कि दोनों जो साइड है वो कॉमन हो। अगर ये 180 130 है और ये 50 डिग्री है तो इन दोनों एंगलों को हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे यानी सप्लीमेंट्री कहेंगे। अगर किसी भी एंगल दो एंगल हो और उनका वर्टेक्स एक हो और कॉमन एक साइड हो तब उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आइए समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिन्हें दो रेखाओं के काटने से बनते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ए पेयर, एक जोड़ा होता है। पेयर माने जोड़ा, दो कोण होते हैं ऑफ इक्वल एंगल्स, दोनों बराबर होते हैं। दैट फॉर्म व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं, जो जोड़ा के कोण बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से लाइन क्रॉस करें तो हमारे ये वाला कोण इसके सम्मुख कोण होगा यानी शीर्ष अभिमुख कोण होगा। इसे हम शीर्ष अभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। अगर ये नीचे वाला एंगल दिया है तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो हमारा ऊपर वाला होगा। इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल होगा और इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल होगा। आइए हम कुछ एंगलों को निकालना सीखते हैं कि हम किस तरीके से एंगल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगलों को निकालना सीखेंगे। कैसे? कोई फिगर दे रखा है इस तरीके से, ओ दे रखा है, यहां दे रखा है कि ए बी सी डी, दो लाइन क्रॉस करती हैं और हमें ये दिया है, थोड़ा टेढ़ा बनाता हूं, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है। अब हमें जो अन्य एंगल हैं वो निकालने हैं, यानी हमारे चार एंगल इसमें बन रहे हैं 1 2 3 4। तो हम चारों एंगलों को कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अर्थात इसके सामने वाला ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बता सकते हैं किसी को भी कि ये वाला 70 डिग्री है तो ये वाला भी 70 डिग्री होगा। तो हमें लिखना कैसे है कि जैसे एंगल दे रखा है सी ओ बी बराबर होगा एंगल
ए ओ डी के कितना होगा 70 डिग्री। और आप कोष्टक में क्या लिखेंगे, हम उसका नाम लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस तरीके से लिख देंगे। अर्थात ये दोनों एंगल हमने क्यों बराबर लिखे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें रीजन देना होता है कि ये क्यों बराबर हैं। अब हम इसे निकालेंगे, यानी इस वाले कोण को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये वाली लाइन नहीं होती, इसे हम ना देखें, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई दे रही है। और जब सीधी लाइन होती है तो उसके एक ही तरफ बने कोणों को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, यानी रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। और रैखिक युग्म में मैंने क्या बताया आपको कि दोनों एंगलों का योगफल 180 होता है। अर्थात हमने दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। अब हमें एक कोण दे रखा है COB, तो यहाँ 70 इसकी रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, प्लस एंगल BOD बराबर 180। तो एंगल कितना होगा, ये हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल BOD बराबर 180 माइनस 70, अर्थात एंगल BOD बराबर हमारा 110 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि ये वाला कोण हमारा निकल के आ गया, सॉल्व हो गया, 110 है। तो इसके सम्मुख कोण ये वाला भी 110 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अभी मैंने आपको समझाया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल BOD बराबर एंगल COA, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से दोनों इक्वल होंगे, अर्थात ये कितना होगा हमारा 110 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें एक कोण दे रखा है और इस तरीके से लाइन क्रॉस कर रही है तो हम चारों कोणों को निकाल सकते हैं। अगर हमें दोनों कोण अलग अलग दे रखे हैं और उनका योगफल 180 आ रहा है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, संपूरक कोण। अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसी तरीके से मैं आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एक वीडियो प्राप्त होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, डाउट है तो मुझे अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।